जरा सोचिए, क्या आप सच में खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, या आप दूसरों की राय से प्रभावित होकर अपनी खुशी को सीमित कर देते हैं? इचिरो किशिमी और फुमिटाके कोगा की किताब नापसंद किए जाने का साहस हमें खुद को पूरी तरह अपनाने का मार्ग दिखाती है। यह किताब एडलरियन साइकोलॉजी पर आधारित है और बताती है कि कैसे हम अपने अतीत की जंजीरों को तोड़कर आज के अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अब हम इस किताब के कुछ मुख्य अध्यायों पर चर्चा करेंगे जो आपकी जिंदगी बदलने में मदद कर सकते हैं। अध्याय 1, आपकी जिंदगी बदल सकती है, बस कोशिश करें। क्या आप सोचते हैं कि आपका अतीत आपकी वर्तमान जिंदगी को तय करता है? अगर हां, तो ये एक बड़ा भ्रम है। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है, आप अपने अतीत के कारण नहीं, बल्कि अपने आज के लक्ष्य के कारण कार्य करते हैं। मान लीजिए, आप एक पुरानी गलत फहमी में फंसे हैं कि आप बदलाव के लायक नहीं हैं। असल में आप बदल नहीं पा रहे, क्योंकि आप बदलाव के लिए खुद को चुनौती देने का साहस नहीं जुटा पाते। एक उदाहरण से समझिए, आपके कमरे में एक गंदा पिज्जा का डिब्बा पड़ा है। आप उसे हटाना चाहते हैं, लेकिन हर बार सोचते हैं, अभी नहीं, बाद में। जब तक आप डिब्बा नहीं हटाते, कमरे में बदबू बनी रहती है। यही स्थिति आपकी जिंदगी में बदलाव की है। जब तक आप पहल नहीं करेंगे, चीजें नहीं बदलेंगी। अध्याय 2, आपकी भावनाएं, आपके बनाए हुए हथियार। क्या आपको गुस्सा आता है जब वेटर आपकी कॉफी गिरा देता है, या आप सड़क पर किसी के गलत कट मारने पर चिल्लाने लगते हैं? किताब कहती है कि गुस्सा, चिंता और डर, ये भावनाएं आपकी बनाई हुई हैं। एक होटल में एक आदमी अपनी नई सफेद शर्ट पर कॉफी गिरने पर वेटर पर चिल्ला रहा है, तुम्हारे कारण मेरी शर्ट खराब हो गई। वेटर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, साहब, गुस्से में शर्ट तो साफ नहीं होगी, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो हम इसे साफ करने की कोशिश कर सकते हैं। वेटर की तरह आप भी शांत रहकर किसी भी समस्या का बेहतर समाधान पा सकते हैं। अध्याय 3, अतीत से बाहर निकलें, आज पर ध्यान दें। अक्सर हम अपने पिछले अनुभवों के कारण डर में जीते हैं। मान लीजिए, बचपन में आप एक दुर्घटना के शिकार हुए थे और अब बाहर जाने से डरते हैं। ये डर केवल आपके मन का बहाना है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, आप 5 साल के बच्चे की तरह हैं जिसे डर है कि अगर वह बिस्तर के नीचे झांकेगा तो राक्षस बाहर आ जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आप बिस्तर के नीचे देख लें और वहां कुछ न हो? डर हमेशा सच नहीं होता। अध्याय 4, तुलना का जाल, हीनता या बहाना। दूसरों से अपनी तुलना करना हमें हीन भावना देता है, पर याद रखें, हीनता का सही इस्तेमाल आपको प्रेरित कर सकता है। सफल लोग अपनी तुलना दूसरों से नहीं, अपने पुराने संस्करण से करते हैं। एक आदमी अपने दोस्त को कह रहा है, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कुछ नहीं। वही आदमी खुद से कहता है, मेरे पास कल साइकिल भी नहीं थी, लेकिन आज है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। खुद से मुकाबला करें, दूसरों से नहीं। अध्याय 5, सच्ची खुशी का राज। खुशी पाने के लिए दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दें। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया बदलने के बजाय खुद में बदलाव लाएं। अगर आप सच्चे रूप में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों की मंजूरी की तलाश छोड़ दें। यह किताब हमें सिखाती है कि खुद को स्वीकृति देने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप को प्यार करना। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। जब बारिश हो रही हो और आप भीगने से बचने के लिए आसमान को रोकने की कोशिश करें तो यह बेवकूफी होगी, पर आप छाता ले सकते हैं, यानी खुद को बदल सकते हैं। अध्याय 6, दूसरों की मान्यता की गुलामी छोड़ें। दूसरों की मान्यता पाने की कोशिश करना आपको कभी खुश नहीं करेगा। अगर लोग आपकी पसंद को स्वीकार नहीं करते तो चिंता न करें। हम अक्सर दूसरों की मान्यता पाने के लिए अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब आप यह समझते हैं कि दूसरों की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी अपनी राय है, तो आप मुक्त हो जाते हैं। एक लड़की रंग बिरंगे मोजे पहनकर ऑफिस जाती है और सब उसे घूरते हैं, तुम अजीब दिख रही हो। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, अजीब होना मेरी खासियत है,
हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। खुद को जैसे हैं वैसे अपनाएं। अध्याय 7। साहस रखें, जिम्मेदारी लें। जिंदगी में खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। एडलरियन साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी काम को केवल इनाम या सजा के डर से न करें। आपके जीवन में क्या होगा, ये केवल आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरों की राय और अपेक्षाएं छोड़ दें। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। स्कूल में जब टीचर ने होमवर्क पूरा करने पर स्टार दिया था तो आपने उसे खुशी से किया। अब सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी के काम केवल स्टार के लिए कर रहे हैं या अपनी खुशी के लिए? अध्याय 8। दूसरों के काम में दखल ना दें। दूसरों के फैसले और उनके काम को नियंत्रित करने की कोशिश न करें। हर किसी की जिंदगी उसकी अपनी होती है। कभी कभी हमें सिर्फ यह कहने की जरूरत होती है, नहीं, दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। अगर आप अपनी सीमाओं को पहचानेंगे और उन्हें सम्मान देंगे तो आपका जीवन आसान और खुशहाल होगा। एक आदमी अपने दोस्त को सलाह देता है, तुम्हें हर सुबह 6 बजे उठना चाहिए। दोस्त जवाब देता है, मुझे 8 बजे उठना पसंद है। हर किसी की सुबह अलग होती है। दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दें। कंक्लूजन यह है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि सच्ची आजादी दूसरों की राय से खुद को मुक्त करने में है। अपनी खुशी और सफलता के लिए खुद जिम्मेदार बनें। दूसरों की अपेक्षाओं को त्यागें और अपनी जिंदगी को साहस और आत्मविश्वास से अपनाएं। आपकी जिंदगी के लेखक आप खुद हैं। जब आप अपनी सोच, भावनाएं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो आपकी जिंदगी उस दिशा में बढ़ेगी जहां आप चाहते हैं। अब समय आ गया है अपने जीवन को उस तरह से जीने का जैसा आप चाहते हैं। अब जब आप जानते हैं कि खुद को खुश रखने और अपने जीवन को नियंत्रित करने का असली तरीका क्या है, तो क्यों न इसे आज से ही अपनाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अचीवर्स लाइब्रेरी पर आपका समर्थन हमें बेहतर और प्रेरणादायक सामग्री लाने की ताकत देता है। अगर आपको और ऑडियो बुक्स सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें अपनी सुझाव और उन किताबों के नाम बताएं जिनकी समरी आप चाहते हैं। याद रखें, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।